इब्ने जौजी ने लिखा है सैकड़ों साल पहले, आज के किसी आलिम की बात बताता तो लोग इनकार करते। सैकड़ों साल कहते हैं बलख में कहत पड़ गया, लोग हिजरत करके समरकंद आ गए। एक सैयदों का खानदान भी आया, एक ऐसी खातून भी आई जिसके साथ 3 बेटियां थी, बेटा भी कोई नहीं, खामद फौत हो गया। मस्जिद के साथ मेहमान खाने बने होते, वहां उसने बच्चों को ठहराया और निकली समरकंद में कि कोई आदमी मिल जाए और उससे कहूं कि थोड़ी सी मदद हो। वो चलते चलती एक सेठ के पास, रईस के पास पहुंची। जिन लोगों के पास दौलत आती है ना, वो कई दफा सख्त जुमले कहने लगते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं आते। वो सेठ के पास गई तो जाके कहने लगी मैं गरीब हूँ, परेशान हूँ, बलख में कहत है, सारा जमाना जानता है, तो मैं इसलिए समरकंद आई हूँ, बेटियों का साथ है, न रहने को जगह है, न खाने को रोटी है, न पहनने को कपड़ा है, मेहरबानी कर, थोड़ी मदद कर। कहने लगा हो कौन? तो उस सैयदादी ना कान आगे करके, हाँ किसी पे भी हालात सख्त आ सकते हैं, अल्लाह से डरना चाहिए, कान आगे करके ना कहने लगी मैं सैयदादी और यहाँ मेरा अपना कोई नहीं, मेहरबानी कर। तो वो सेठ साहब, चौधरी साहब कहने लगे मुझे कैसे पता चलेगा तू सैयद है? तो सैयदादी ने अपना पल्लू खोला और अपने आंसू दोनों आंखों से साफ किए, तो कहने लगी अल्लाह तेरा भला करे, मैं साबित नहीं कर सकती कि मैं हुजूर का खानदान, मेरे पास कोई दलील नहीं, मैं नहीं बता सकती। चल ठीक है, चली गई। किसी ने बताया कि यहाँ एक यहूदी भी रहता है, वो बड़ा सखी है, या आतिश परस्त है, या पारसी है काफिर गैर, सखी बड़ा है। उसके पास गई, बैठी रही, लोग बैठे थे, जब चले गए तो करीब गई, कहने लगी मजबूर हूँ, परेशान हूँ, गरीब नहीं हूँ। कहने लगा बीबी तुझे कभी देखा नहीं, समरकंद की इतनी आबादी नहीं, मैं सारे शहर, तू कौन है? तो कहने लगी तारफ ना ही पूछे तो अच्छा है। उसने कहा चलो अगर पता चल जाए तो। कहने लगी मैं मुसलमानों के नबी की औलाद हूँ, मुसलमानों। उसने कहा पैगंबर खुदा की औलाद। उठ के खड़ा हो गया, बीबी को साथ लिया, घर गया। कहने लगा जो साफ सुथरा कमरा है ना उसे फिर धो डालो, एक दफा फिर धो डालो। कमरा धुलाया, साफ कराया। फिर कहने लगा बीबी मेरे बर्तन ज्यादा साफ सुथरे नहीं, मैं नए ना खरीद के ला दूं। फिर नए बर्तन लाया। फिर अपने बच्चों से कहने लगा ऊंचा ना बोलना, ये सैयदा फातिमा की शरादियां आई, यहाँ कोई शख्स ऊंची बात ना करे। फिर कहने लगा बीबी जो मेरा बिल्कुल तैयब और हलाल रिज़्क है ना, ये उसमें से लंगर है, लेकिन चूंकि मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे सलीके नहीं आते, जैसा तैसा भी हो ना इसे कबूल कर लेना। खातून को कहने लगा ये घर है, जब तक जी चाहे यहाँ रहना, देखना, हो सके तो रात अपने नबी से सिफारिश करना, मेरा भी कोई मसला, मेरी भी कोई कबूलियत कहीं हो जाए। वो मुसलमान कहलाने वाला रात को सोया, कहते जन्नत सजी हुई है, लोग जन्नत में जा रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, नबी पाक लोगों को जन्नत में भेज रहे हैं। मैं भी दौड़ के लाइन में लग गया, फरिश्ते ने मेरा बाजू पकड़ा, का पीछे हट। तो मैं दौड़ के हुजूर की बारगाह में गया, मैं हुजूर सारे जन्नत में जा रहे हैं कि मुझे नहीं जाने देता। नबी पाक ने फरमाया तू कौन है? या रसूलल्लाह मैं मुसलमान हूँ। कहते हुजूर मुझसे फरमाने लगे कोई दलील है तेरे पास? दलील है कोई तेरे पास? मैं चुप कर गया। फरमाया